अस्सलामुअलैकुम यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज हम सीखेंगे मंसूबा सबक बनाना। उर्दू तदरीस के लिए किस तरह से मंसूबा सबक तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद तदरीसी मकासद आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पहला पॉइंट है, तलबा हज़रत मोहानी की ज़िंदगी के अहम हक़ाइक़ को याद करेंगे। दूसरा, तलबा वजाहत करेंगे कि हज़रत मोहानी शायर और मुजाहिदीन आज़ादी थे। तलबा हज़रत मोहानी की खूबियों और मौजूदा दौर की हुब्बुल वतनी से जोड़ेंगे। तलबा शायरी और सियासी जद्दोजहद में उनके किरदार को अलग अलग बयान करेंगे। तलबा जवाज़ पेश करेंगे कि हज़रत मोहानी को उर्दू अदब और हिंदुस्तानी तारीख़ में क्यों याद किया जाता है। फिर उसके बाद इमदादी अशिया आप लिख सकते हैं। उसके बाद साबिक़ा मालूमात, बच्चों को या तलबा को गांधी जी और भगत सिंह और अल्लामा इकबाल जैसे मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में बुनियादी मालूमात है। तलबा को उर्दू शायरी के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल है। फिर तमहीदी गुफ्तगू, इस तस्वीर को दिखाकर सवाल करेंगे, क्या आप जानते हैं कि ये शख्सियत कौन है? क्या आप ऐसे उर्दू शायर का नाम जानते हैं जो आज़ादी की तहरीक में भी शामिल थे? एक मुहब्ब वतन में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? इस पर बच्चों के जवाबात आप पेश करेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है। उसके बाद ऐलान सबक किया जाएगा। बच्चों के जवाबात की रोशनी में ऐलान सबक किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत मोहानी सबक पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 47 पर जो मौजूद है। फिर हमारा प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन टेबल आ जाएगी, यानी पेशकश, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा दरसी नुक्ता। उसके बाद शागिर असातिज़ा की सरगर्मियाँ और तलबा की सरगर्मियाँ और तदरीस सीखने का मवाद। सबसे पहले पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मुअल्लिमा बच्चों को बताएंगी कि वो हज़रत मोहानी जो हैं 1875 में उत्तर प्रदेश के कस्बा उन्नाव में पैदा हुए और तालीम और शायरी की तरफ रुझान बताया जाएगा। फिर तलबा गौर व फ़िक्र से सुनते हैं और मालूमात और उसको दोहराते हैं। तारीख़ और मुकाम वाला फ्लैश कार्ड, चार्ट, दरसी किताब, चौक और बोर्ड वगैरह आप इसमें TLM के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर सफ़ा नंबर 48 में हज़रत मोहानी का जो भी मतन है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसमें गज़ल गोई, सादा अंदाज़, तखल्लुस, हसरत, एक शेर, और मतलब इस तरीके से आप मेंशन करने के बाद उनका एक शेर पढ़कर सुनाया जाएगा। फिर तलबा शेर दोहराते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ब्लैक बोर्ड पर शेर लिखा गया और चौक और बोर्ड ये तदरीस मवाद यहाँ पर होगा, मतलब TLM होगा। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 48 पर मतन पेश किया जाएगा। उस पर मुअल्लिमा बुलंद ख्वानी के साथ बच्चों को पढ़कर सुनाएंगी और बच्चों को मोहानी साहब के बारे में मज़ीद बताएंगी। तलबा इसको बगौर सुनेंगे, मालूमात को अख़ज़ करेंगे। फिर तख्ता सियाह का काम, जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मुअल्लिमा की बुलंद ख्वानी की जाएगी, तलबा की बुलंद ख्वानी की जाएगी और आखिर में यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ की मश्क भी की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अख़ज़ मायनी यहाँ पर पेश किया जाएगा। तखल्लुस, बेबाक, सहाफ़ी, सियासतदान और इनकलाबी। इसके बाद आप इनके मानी बता दीजिएगा। इसके बाद खामोश मुताला यानी साइलेंट रीडिंग की जाएगी। और फिर नेक्स्ट हमारा घर का काम आ जाता है। घर का काम, इसमें होमवर्क में आप दे सकते हैं कि इन अल्फाज़ के मुतज़ाद लिख कर लाइए। बाहिम्मत, मुस्तकिल मिजाज, मुखालिफत, मुकम्मल इनकार और निशात। इसके बाद यहाँ पर अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन आप मेंशन करेंगे और बिहेवियरल जर्नल यानी कि रवैयों की डायरी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर निगरां की मंजूरी और निगरां की राय लिखेंगे।